एक ऐसा वीडियो जिसका आपको इंतजार रहता है, एक ऐसा वीडियो जिसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। अक्सर मैं यही इंट्रोडक्शन कहता हूँ बिकॉज रियलिटी यही है। इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं जिसको मैं खुद खरीदता हूँ, इसलिए मैं आपके सामने लेके आता हूँ। इस वीडियो को हम चार्ट ऑफ द वीक बोलते हैं। जिनको नहीं पता चार्ट ऑफ द वीक क्या है, चार्ट ऑफ द वीक मेरे लिए एक पोजिशनल ट्रेड है, मेरा पोजिशनल पोर्टफोलियो है। वो डिट्टो कॉपी पेस्ट है सोशल मीडिया के सामने, ताकि आप देख सकें कि हम कैसे ट्रेड लेते हैं, मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ, मैं लॉस कैसे बुक करता हूँ, मैं प्रॉफिट कैसे लेता हूँ। ऑब्वियस है कि मैं ट्रेडिंग के बारे में बात नहीं करता बिकॉज मुझे प्रॉफिट ब्रैक करना पसंद नहीं है, मम्मी ने मना किया है, ठीक है। लेकिन जो लॉस होता है वो मैं बताता हूँ, तो इतना ही सिंपल है। पोजिशनल का मतलब क्या होता है? पोजिशनल ट्रेड का बहुत क्लियरली मतलब है कि मेरी कोशिश है 2 से 4 महीने के अंदर वो स्टॉक मुझे ठीक ठाक रिटर्न दे दे। जो मेरा पहला टारगेट मिनिमम होता है 35 to 40% का, और उसके बाद मैं उसको ट्रेल करता हूँ। जब तक वो अच्छा दिखता है तब तक मैं होल्ड करने की कोशिश करता हूँ। अगर वो स्टॉक मेरे फेवर में नहीं चला तो मैं अपना स्टॉप लॉस लेकर निकल जाता हूँ, जो कि 12 से 15% के आसपास मेरा स्टॉप लॉस होता है। मोर देन 110 स्टॉक्स का हिस्ट्री हमारे सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, इंस्टाग्राम पे पड़ा हुआ है। आज तक के इतिहास में 3 ही बार ऐसा हुआ है जब हमारा स्टॉप लॉस 15% से ज़्यादा हमने लिया है, वो भी पिछले 2 महीने के अंदर ही हुआ है। 3 ऐसे स्टॉक थे, एक स्टॉक में हमने 24% का स्टॉप लॉस लिया था, बाकी 2 स्टॉक में 17% का स्टॉप लॉस लिया था। इसके अलावा जितने भी स्टॉक हैं सब में हमने 15% से कम का ही लॉस लिया है। प्रॉफिट की बात करें, बहुत सारे स्टॉक 40% का, बहुत सारे स्टॉक 50% का, और बहुत सारे स्टॉक उससे ऊपर का भी प्रॉफिट दिए हैं, जिसके बारे में बात नहीं करना चाहता बिकॉज प्रॉफिट के बारे में ब्रैक करके कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। अगर आप वो कोई भी इंसान है जिनको लगता है कि चार्ट ऑफ द वीक शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए है, स्विंग ट्रेड्स के लिए है, नहीं दोस्त। चार्ट ऑफ द वीक अपने में एक प्रोसेस है मेरे लिए, मैं एक प्रोसेस के थ्रू खेलता हूँ। बहुत लोगों को आइडिया हो ही गया है मैं कैसे खेलता हूँ, लेकिन वो मेरा तरीका है खेलने का। आप अगर चार्ट ऑफ द वीक के 10 स्टॉक में, जो 10 वीक में मैं खरीद रहा हूँ अलग अलग स्टॉक, आप उसमें से कोई एक खरीद लीजिएगा तो दोस्त, वो चलेगा नहीं चलेगा किसको पता है। और मुझे उस एक स्टॉक से चलने का लेना देना भी नहीं है। मेरी कोशिश है 10 स्टॉक में 5 चले, 5 ना चले तब भी मैं पैसा बना लूंगा, बिकॉज जब चलेगा तो मैं 3 गुना ज़्यादा पैसा बनाऊंगा इन कंपेरिजन जो 5 नहीं चलेगा उसके हिसाब से। अगर मेरा 10-12% स्टॉप लॉस है और 36% टारगेट है, 1:3 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड है। इतना ही क्लियर है वो। एक स्टॉक या 2 स्टॉक मैं नहीं खरीदता हूँ, मेरी कोशिश है एक पूरी पोर्टफोलियो बनाने की, हर एक वीक में खरीदने की। इससे क्या होता है, इससे मैं हर एक मार्केट को सर्वाइव करने की कोशिश करता हूँ। लास्ट 3 महीना मार्केट्स के लिए डिफिकल्ट रहा है, इनफैक्ट लास्ट 6 महीना में मार्केट्स ने कुछ ज़्यादा किया ही नहीं है। इसके बाद भी हमारे पोर्टफोलियो ने ठीक ठाक रिटर्न दिया। क्यों? जस्ट बिकॉज हमने प्रोसेस को फॉलो किया, जस्ट बिकॉज हम अपने रूल्स के साथ रहे हैं, जस्ट बिकॉज जो स्टॉक कमज़ोर हो गया, जिसकी स्ट्रक्चर खराब हुई है, हम उसको लॉस लेकर निकल गए हैं। जस्ट बिकॉज हम आज भी वैसे स्टॉक को खरीद रहे हैं जो बेहतर रिस्क रिवॉर्ड पे है, ताकि अगर जैसे ही इनका स्ट्रक्चर खराब होगा हम लॉस लेकर निकल जाएंगे। हम लॉस लेने से डरते नहीं हैं। तो यही है टोटल कहानी। मैंने चार्ट ऑफ द वीक में काफ़ी डिटेल इसलिए बता दिया बिकॉज धीरे धीरे नए लोग हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली चार्ट ऑफ द वीक में हम करते हैं, मैं क्या करता हूँ, और इसलिए मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जानना चाहते हैं कि कौन सा स्टॉक को हम खरीदने जा रहे हैं अगले वीक मंडे को, तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। मैं वो स्टॉक को खरीद रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आधा अधूरा देखिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि हम स्टॉक को क्यों खरीद रहे हैं, पूरा देखिएगा तो आपको सीखने को मिलेगा। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो चार्ट ऑफ द वीक वीडियो है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं जो भी बात कर रहा हूँ मेरी खुद की लर्निंग पर्पज है, टीपीए रिकमेंडेशन नहीं है। मैं खरीद रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप सीखिएगा। स्टॉक जो भी मैं लेने जा रहा हूँ वो एजुकेशनल पर्पज है। आप खरीद के मेरे को ब्लेम करने मत आ जाइएगा दोस्त, क्योंकि ना प्रॉफिट के लिए मुझे क्रेडिट चाहिए, नहीं लॉस के लिए ब्लेम चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको मेरा रिस्क नहीं पता, आपको मेरा माइंडसेट नहीं पता, ठीक है। अब बात करते हैं कौन सा स्टॉक को मैंने चुना। जो स्टॉक को मैं सर्च कर रहा था जब पूरे मार्केट को, तो इस वीक फिर भी आसान था स्टॉक को ढूंढना, बिकॉज मार्केट्स ने थोड़ा बेहतर शो किया है। अगर आप लास्ट वीडियो देखिएगा, उससे पहला वीडियो देखिएगा, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि स्टॉक ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगता है। इस वीक स्टॉक पहले मिल गया था, लेकिन तभी मैंने कोशिश की पूरे एक बार मार्केट को स्कैन करने का, देखने के लिए कि कितने स्टॉक ने सही में अपना स्ट्रक्चर बदला है। एंड देन आई गॉट टू नो कि बहुत कम स्टॉक ने अपना स्ट्रक्चर बदला है, तो कोई बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं। पूरे वीक में निफ्टी ऑलमोस्ट 0.80% ग्रीन में क्लोज हुआ है, जो कि हार्डली एनी मूव है। अगर सिर्फ उस एक दिन का 1.88% का मूव अगर आप हल्ला ना करें तो, बट अगले दिन वापस से 0.85% नीचे आ गए, तो अल्टीमेटली वो बराबर ही हो गया, कुछ खास नहीं हुआ पूरे वीक में। जब पूरे वीक में 0.8% स्टॉक जाता है तो मार्केट्स ओवरऑल बहुत ज़्यादा नहीं करती। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं
जो काफ़ी स्ट्रांगली ब्रेकआउट दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं, लेकिन वो स्टॉक्स के नंबर्स बहुत कम हैं। इसलिए मैंने जो स्टॉक को चुना है वो स्टॉक काफ़ी फेमस कंपनी है, काफ़ी तो नहीं बट फेमस कंपनी है, चांसेस आर वेरी हाई कि आपने उसका सामान यूज किया होगा। चलते हैं चार्ट्स पर और बात करते हैं। स्टॉक का नाम है बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड। नाम जानते होंगे आप, ये कंपनी नमकीन बनाती है, मिठाई बनाती है, पैक्ड मिठाई मिलता होगा आपको, भुजिया बनाती है, अलग अलग काम में। दिवाली में आप हो सकता है डब्बा भी बांट रहे होंगे इस कंपनी का, मैंने भी बांटे हैं राइट, तो मैं जानता हूँ, ठीक है। सो बीकाजी को मैं क्यों खरीदने जा रहा हूँ, ये वन ऑफ द बेस्ट सेटअप्स नहीं है मेरा, 5 सितारा सेटअप नहीं बोल सकते बट 4 सितारा बोल सकते हैं, बिकॉज बीकाजी मैंने पहले भी खेला है और आई नो हाउ दिस कंपनी वर्क्स। मतलब थोड़ा मोड़ा सेटअप का आइडिया, बहुत ज़्यादा नहीं, बट फिर भी आई एम फैमिलियर टू दिस स्टॉक, इसलिए मैंने इसको लिया, बिकॉज इससे बेहतर सेटअप मुझे बहुत कम दिख रहे हैं। एंड जब तक ज़्यादा अच्छे दिखेंगे नहीं तब तक तो किसी से काम तो चलाना पड़ेगा ना। वो कहते हैं ना कि आज तो मुझसे बच बच कर चल रहे हो, जब कल आईना था तो मुझे घुर घुर कर देखते थे। तो वही वाली बात है कि जब आदमी का खराब टाइम आता है तो लोग आपसे बच के चलते हैं, जब अच्छा टाइम रहता है तो लोग आपके आसपास रहते हैं। तो स्टॉक्स का भी वही कहानी है, जब स्टॉक्स अच्छा होता है लोग उसको देखते हैं, लोग जब स्टॉक खराब हो जाता है लोग उसको देखना छोड़ देते हैं। एनीवेज, सो बीकाजी को मैं क्यों खरीद रहा हूँ। बीकाजी करंट प्राइस 748.35 रुपीज़ है। ये बीकाजी का रजिस्ट्रेंस था 2024 जून में, और आज के रेट में 25 जनवरी में वो उसको रिटेस्ट कर रहा है। अगर आप गौर कीजिएगा तो ये रिटेस्ट काफ़ी बेहतर था, मतलब अभी जो रिटेस्ट हो रहा काफ़ी बेहतर था। इससे पहले लास्ट वीक में रिटेस्ट किया था, कुछ वीक पहले, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स पहले, बट ये कंटिन्यूस फॉल में था तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको नहीं लिया था। बट अब जाके एक लेवल यहाँ से बाउंस किया तो इट सोच कि हाँ ये एक अच्छा सपोर्ट जोन हो सकता है, और वापस से यहाँ पे आ रहा है, इसलिए मैं इसको पहला रिस्क रिवॉर्ड के लिए ले रहा हूँ। दूसरा है कि अगर आप गौर कीजिएगा तो ये जो लो है ये मार्च 2024 का लो है। अगर यहाँ से आप गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि बीकाजी ने मोर देन 100% का मूव दिया है, 111-12% का मूव दिया है। मजे वाली बात क्या है कि अगर यहाँ से आप फिबोनाची लगाइएगा तो आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट इसी लेवल पे आता है, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं, राइट। एंड सो दिस लेवल इज अ गुड कॉन्फ्लुएंस जोन नाउ, एक अच्छा कॉन्फ्लुएंस जोन है। प्लस एक अच्छी बाइंग डिमांड सप्लाई भी यहाँ दिख रही है मुझे, तो वो है वॉल्यूम जब ऊपर गया था तो बढ़िया वॉल्यूम से गया था, और जब गिर रहा है तो बहुत बुरे तरीके से नहीं गिर रहा, वॉल्यूम छोटा है, विच मीन्स वॉल्यूम ड्राई कर रहा है, विच मीन्स सेलर्स कमजोर है, प्लस रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। अब चलते हैं और डिटेल्स के बारे में बात करने। तो और डिटेल्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका बेहतर हो रहा है, आप क्लियरली देख सकते हैं। बेहतर नहीं, बुरा हो रहा है सेक्टर के हिसाब से, बट ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। एफएमसीजी सेक्टर से आता है, डिफेंसिव सेक्टर है, कंज्यूमर्स अच्छा कर रहा है तो चांसेस वेरी है कि ये भी कर सकता है, लेकिन कंज्यूमर अच्छा कर रहा है, एफएमसीजी अभी कर नहीं रहा। इंडस्ट्रीज का कंज्यूमर फूड है, आई एम होपिंग कि सेक्टर सपोर्ट कर रहा है तो स्टॉक में सपोर्ट करेगा। मार्केट कैप इसका 18,719 करोड़ है। ये मिड कैप स्टॉक है, स्मॉल कैप नहीं है। परफॉर्मेंस अगर देखिएगा तो डेली में 0.1% ऊपर, वीक में 2.3% नीचे, एक महीने में 5.6% नीचे, 6 महीने में 3.4% ऊपर, जहाँ 6 महीने में निफ्टी ने कुछ भी ज़्यादा नहीं किया, ऑलमोस्ट बराबर। एक साल में 35.1%, जहाँ निफ्टी एक साल में हार्डली 8% का मूव दिया है, सो इट हैज़ आउट परफॉर्म निफ्टी। 2 साल में 77.6%, निफ्टी 2 साल में हार्डली 20-22% के आसपास का रिटर्न दिया। सो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, कंक्लूजन पे बोलूँ तो कंक्लूजन यही है कि बीकाजी निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है विथ अ गुड मार्जिन, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्लस स्ट्रक्चर इसके इतने बुरे नहीं है, बेहतर दिख रहा है। जब ये मूव आ रहा था तो यहाँ पे लोगों को मौका नहीं दिया था, एक मौका यहाँ मिला था लोगों को, बट उससे ज़्यादा कोई मौका नहीं मिला था। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ज़्यादा बेहतर मौका यहाँ पे है, क्योंकि बाकी कोई बेहतर स्टॉक्स मुझे उतने बेहतर रिस्क रिवॉर्ड पे नहीं दिख रहे हैं। सो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे मंडे को खरीदूंगा। मेरा स्टॉप लॉस 12 से 15% के आसपास होगा। कोशिश होगी मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे रखने की, देखने के लिए कि वो क्या करता है, जो कि 8-9% होता है। तो इस केस में मेरा स्टॉप लॉस 12 से 15% कहने के लिए है, लेकिन कोशिश होगी 9% के बाद देखने के लिए कि क्या मैं स्टॉप लॉस लेके निकल सकता हूँ। अगर उसके नीचे गया आई विल बी हैप्पी इनफ टू एग्जिट इट, और मैं अपडेट कर दूंगा। तो स्टॉप लॉस मेरा फिर भी छोटा है, टारगेट मेरा छोटा नहीं, टारगेट मेरा बड़ा है। तो पहला टारगेट मेरा 35-40% है, जो कि यहाँ से अगर हम वापस यहाँ चले जाते हैं तो ऑलमोस्ट 35% हो जाता है। इसको ब्रेक किए तो फिर ऑल टाइम हाई चले जाएंगे, एंड प्रोबेबली वी कैन गो मोर अप। नई कंपनी है, बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, अपसाइड सेलिंग बहुत कम होगी, तो वो भी एक अच्छी बात है। मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँ, जो मैंने आपको क्लियरली बताया है। मेरे पास जितना पैसा होता है उसके हिसाब से मैं रिस्क मैनेज करता हूँ, ताकि अगर मेरा लॉस भी बड़ा हो जाए तो वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। बाकी कंक्लूजन क्या है, ये तो हो गई चार्ट की बात। कंक्लूजन बहुत सिंपल सा है कि मैं कमजोर स्टॉक को निकाल रहा हूँ, मजबूत स्टॉक को खरीद रहा हूँ।
मैं इस बीच में जब मार्केट चल रहा है, मुझे लगता है कि फरवरी महीना स्टार्टिंग का डिफिकल्ट होगा बिकॉज ऑफ द बजट, बट देन फिर हम कोशिश करेंगे ऊपर जाने की। तो टाइम बहुत करीब आ रहा है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो से भी थोड़ा सा पैसा मिड टर्म स्टॉक्स में डाल रहा हूँ, ताकि क्योंकि शॉर्ट टर्म मार्केट्स कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं, एक दिन ऊपर दूसरा दिन नीचे, एक दिन ऊपर दूसरा दिन नीचे। ऐसे में क्या होता है, आप जब तक खरीदे तब तक स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका। सो इट्स गेट्स डिफिकल्ट, इट्स मच बेटर टू प्ले पोजिशनल इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे ही मार्केट बेहतर होगा आई विल गो बैक टू शॉर्ट टर्म, जहाँ पे मैं स्विंग करता हूँ वो, प्लस जो पोजिशनल पोर्टफोलियो है उस वो। लेकिन अभी मेरी पोजिशनल पोर्टफोलियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, आई एम स्टिल 100% इन्वेस्टेड, एडिंग मोर मनी टू इट। अगले वीक से जो कमजोर स्टॉक होगा उसको रिबैलेंस करके निकालूंगा। ये वीक लास्ट एडिशन है मेरा स्टॉक का, अगले वीक से मैं देखूंगा क्या करना है। तो यही है टोटल मेरी कहानी। आप अपनी कहानी बताइएगा, आपकी कहानी क्या है, आप अपनी कहानी अपनी जुबानी बताइएगा। मैंने अपनी कहानी अपनी जुबानी बताई है। तो अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, रात्रि तो क्या ही है, सुबह के 6:30 बज गए हैं। अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। चीयर्स।